जय हिंद दोस्तों। तो आज आप सभी के लिए लेके आए हम पाराबोला का वन शॉट रिवीजन, जो कि हम एक ही वीडियो में पाराबोला क्या होता है, लेटर सेक्टम क्या होता है, फोकल कोड क्या होता है, अगर हॉरिजॉन्टल पाराबोला रहा तो उसका इक्वेशन क्या होता है, वर्टिकल रहा तो उसका इक्वेशन क्या होता है, सब बातें हम करेंगे इस वीडियो में, जो इसका मिनी शॉट होगा। इसी में हम सारा कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि पाराबोला होता क्या है। तो सबसे पहले पाराबोला कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। कॉनिक सेक्शन का पार्ट है पाराबोला। पाराबोला बनता कैसे है? एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, और जो फिक्स्ड लाइन होता है उस फिक्स्ड लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अगर हमको कोई फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स यानी कि फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट दे दे, हम उसको एक पाराबोला बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि ये एक पाराबोला है जो कि एक एक्सिस पे है। तो ये एक्सिस पे है, तो इसका जो पाराबोला एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक जो हमारे जो है एक फिक्स्ड लाइन है और एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, तो इसे हम फोकस बोलते हैं, और जो ये फिक्स्ड लाइन है उसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर फोकस से परपेंडिकुलर बना के लाइन गुजरे, यानी कि फोकस से एकदम सीधा 90 डिग्री, हमारा ये एंगल अगर 90 डिग्री बना, उसे हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं। ठीक। और अगर हमारा यही लाइन यही पॉइंट पे यही फोकस है और इसी पे अगर हम तिरछा अगर को लाइन को अगर भेजे, यहां से लाइन आया और तिरछा चले गया, तो उसे हम फोकल कोड बोलते हैं। अगर पैरेलल के परपेंडिकुलर आया, दोनों पाराबोला के एकदम पैरेलल बीच में एकदम सीधा एकदम 90 डिग्री बना के आया, तो उसे हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। और अगर तिरछा अगर चले गया, फोकस से ही पास करेगा, तो उसे हम फोकल कोड बोलते हैं। दूसरी बात, अगर बिना फोकस के पास किया लाइन, ये लाइन, इसे हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ये हमारा फोकस से पास नहीं करेगा, लेकिन ये पाराबोला के बीच में ही लाइन बनेगा, उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर ये लाइन सीधा एकदम सीधा ये चले जाए, ये फोकस से होके पास नहीं करेगा, तो इसका हम लोग नाम देते हैं डबल ऑर्डिनेट। हम लोग इसे बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। इसका नाम है डबल ऑर्डिनेट। तो इसे हम लोग डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये हमारा पहला पाराबोला था, एक फिक्स्ड पॉइंट एक फिक्स्ड लाइन से हम पाराबोला बना सकते हैं। फिक्स्ड लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स्ड पॉइंट का नाम है फोकस। फोकस से अगर लाइन गुजरा तो उसे लेटस रेक्टम बोलते हैं। अगर फोकस के तिरछा 90 डिग्री वो नहीं बनाएगा, उसे हम फोकल कोड बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि पीएफ बाय पीएल इज इक्वल्स टू 1 होता है। जितना दूरी पीएफ का होगा उतना ही पीएल का डिस्टेंस होगा, वो 1 के बराबर होता है, जिसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और इसेंट्रिसिटी पाराबोला का इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होता है। पाराबोला का इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होता है। और अब यहां पर हम लिख देते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे और फिक्स्ड लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स्ड लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, जो कि हमारा a, 0 है। उसके बाद हमारा आता है क्या कि अगर पाराबोला हॉरिजॉन्टल रहा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका फोकस क्या होगा, उसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा। अगर हॉरिजॉन्टल पाराबोला रहा तो उसका फोकस क्या होगा, उसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा, उसका लेटस सेक्टम क्या होगा, ये सब बातें आएंगी। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि हॉरिजॉन्टल पाराबोला का इक्वेशन और वर्टिकल पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, तो अब हमारा आता है पाराबोला का इक्वेशन कि हॉरिजॉन्टल अगर पाराबोला रहेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, और वर्टिकल पाराबोला होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ 4 प्रकार का है, हॉरिजॉन्टल का है, वर्टिकल का है, अपवर्ड का है, डाउनवर्ड का है। अगर राइट साइड में पाराबोला बना तो उसका इक्वेशन क्या होगा, अगर लेफ्ट साइड में बना तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या कि पाराबोला यहाँ पे दे दिए हैं, फोकस दे दिए, वर्टेक्स दे दिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे दिए, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दे दिया, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम दे दिया। ये हमारा पूरा डेटा है, ये हमारा शॉर्ट है। अगर आपको लॉन्ग में जानना है कि वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, हमारा लॉन्ग वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ये तो सिर्फ वन शॉट रिवीजन के लिए है। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या कि अगर पाराबोला राइट साइड बना, जैसे कि ये हमारा एक्सिस है और पाराबोला हमारा राइट साइड यानी कि इस साइड बना, हमारे राइट हैंड बना, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और उसका फोकस होगा a0, वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x प्लस a इज इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगा 4a और इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगा x माइनस a इक्वल टू 0। तो अगर पाराबोला राइट साइड में रहा। उसके बाद है कि पाराबोला अगर लेफ्ट साइड में रहा, ये हमारा एक्सिस है, और पाराबोला अगर लेफ्ट साइड रहा यानी कि हमारे बाएं हाथ की तरफ अगर पाराबोला बना, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, फोकस हो जाएगा -a, 0,
वर्टेक्स सेम रहेगा 0,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x माइनस ए इक्वल टू 0, उसमें था x प्लस ए इक्वल टू 0, इसमें हो जाएगा x माइनस ए इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ अगर लेटर सेक्टम देखें तो 4a हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम x प्लस ए इक्वल टू 0, ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a हो जाएगा। अगर हमारा पाराबोला अपवर्ड साइड रहा यानी कि ऊपर की तरफ बना, कुछ इस प्रकार से हमारा अगर पाराबोला बना, ये एक्सिस है और ये बना पाराबोला कुछ इस प्रकार से अपवर्ड की तरफ ऊपर की तरफ अगर पाराबोला बनेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, और उसका फोकस हो जाएगा 0,b, वर्टेक्स हो जाएगा 0,0, वर्टेक्स सबका सेम रहेगा, राइट रहे, लेफ्ट रहे, अपवर्ड रहे, डाउनवर्ड रहे, वर्टेक्स जो है सबका सेम रहता है, 0,0 ही बनेगा। उसके बाद हमारा आता है क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनेगा y प्लस बी इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बनेगा 4b, और इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम बनेगा y माइनस बी इज इक्वल टू 0। उसके बाद आएगा क्या कि अगर पाराबोला हमारा डाउनवर्ड बना, डाउनवर्ड कहने का मतलब है कि ये हमारा कुछ इस प्रकार से बना, नीचे की तरफ डाउनवर्ड बना, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by, फोकस हो जाएगा 0, माइनस बी, वर्टेक्स हो जाएगा 0,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y माइनस बी इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगा 4b, और इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगा y प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने सीखा 4 एम्बलम, ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा राइट पाराबोला, और ये डाउनवर्ड हो गया, ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट पाराबोला बना, और ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। तो 4 प्रकार का यहाँ पाराबोला बनता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, और चारों का इक्वेशन अलग अलग होता है। ठीक, तो ये हमारा 4 प्रकार का पाराबोला था। पहला अगर हम फिर से रिकैप कर दें तो पाराबोला अगर राइट साइड में रहा तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर लेफ्ट साइड में रहा तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। 4ax अगर राइट का याद रखिएगा, सिर्फ इसमें माइनस लगेगा, वो लेफ्ट हो जाएगा। अगर हम अपवर्ड का याद रखते हैं तो डाउनवर्ड हमको याद रहेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by है, अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, पाराबोला अगर ऊपर की तरफ बना तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। अगर नीचे ऐसे भी अगर लगाइए कि अपवर्ड बोल रहा है यानी कि ऊपर की तरफ, अगर अपवर्ड बोल रहा है तो ये बोल रहा होगा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, यानी कि हमारा निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो हमारा ये अपवर्ड पॉजिटिव होता है, ऊपर हमारा y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे हमारा निगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। अगर डाउनवर्ड आ गया यानी कि निगेटिव, अपना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by डाउनवर्ड में, तो नीचे जब आ गया तो नीचे हमारा हो जाता है निगेटिव, तो ये डाउनवर्ड में, इसलिए यहाँ निगेटिव लगता है और यहाँ पॉजिटिव। उसी प्रकार से एक्स का अगर बोला कि राइट साइड में पॉजिटिव ही क्यों होता है, निगेटिव क्यों नहीं होता, तो क्योंकि एक्स की तरफ जो है हमारा ये टर्म पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस है और इधर है निगेटिव एक्सिस, इसलिए यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है पॉजिटिव की तरफ। यहाँ निगेटिव लगने का कारण है, यहाँ निगेटिव इसलिए लगा क्योंकि ये निगेटिव साइड है, एक्सिस के एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड बन रहा है, ये हमारा निगेटिव साइड है। तो ये हमारा था पूरा पाराबोला का, हम वन शॉट रिवीजन में पूरा एक वीडियो में कवर कर लिए। पाराबोला क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, अगर किधर पाराबोला बना तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये हम देख लिए। तो ये हमारा पूरा पाराबोला का कंसेप्ट था जो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।